अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, आज बड़ा लोकल सा एक टॉपिक है, लेकिन ये हर बंदे के लिए ज़रूरी है, हर पाकिस्तानी के लिए ज़रूरी है, हर उस बंदे के लिए ज़रूरी है जो रेहड़ी लगाता है, जो छाबा लगाता है, जो ठेला लगाता है, और जो दुकानदार हैं उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है। और ख़ास तौर के ऊपर नाज़रीन ये हुकूमत पंजाब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी गुजारिश होगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, 2-3 दिन हो गए हैं जब भी हम लोग बाहर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए या अपने कारोबार पर अपनी दुकानों पर जाते हैं, तो एक चीज देखने के लिए मिलती है कि जो टीएमए के लोग हैं, मार्केट कमेटी के लोग हैं, वो जगह जगह पर फेर रहे होते हैं। और ख़ास तौर के ऊपर उन लोगों के लिए मुश्किलात पेश आ रही होती हैं जो लोग रेहड़ियाँ लगाते हैं। आज से 2-3 रोज़ पहले मैंने अपने इलाके में ये देखा कि जुम्मे वाले दिन की नाज़रीन ये बात है कि मैंने अपने इलाके में ये देखा कि जो मार्केट कमेटी वाले थे, इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया हुआ था उन लोगों के खिलाफ जो रेहड़ियां लगाती हैं। अब मैं इसकी थोड़ी सी आप लोगों को डिटेल बताऊंगा और मेरी गुजारिश होगी कि कोई अगर हुकूमती बंदा है तो वो इस चीज़ के ऊपर ज़रा गौर करे, देखे कि वो बंदे देखे ना, जिस तरह मरीम नवाज साहिबा सीएम पंजाब दावे कर रही हैं कि मैं पंजाब को खुशहाल बनाऊंगी, मीशत अच्छी करूंगी, लोगों को रोजगार दूंगी। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा आप लोगों को तफसीलन ये बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं है, रेहड़ियाँ रिक्शे हो ही बहुत ज्यादा गए हैं, हर जगह पर बहुत ज्यादा हो गए हैं। इसकी वजह क्या है नाज़रीन? इसकी वजह ये है कि एक बंदा जो अपनी तालीम कंप्लीट करता है उसको जॉब नहीं मिलती। तो अगर वो किसी के पास मुलाजमत करेगा, यानी कि अगर वो किसी दुकानदार के पास जाएगा, वो कहेगा मुलाजमत का, या फिर वो बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो आम बंदा है, अगर वो भी किसी दुकानदार के पास जाकर मुलाजमत करेगा ना, तो नाज़रीन वहां पर उसको ज्यादा से ज्यादा जो उनसे तनख्वाह मिलेगी वो 15-20 हजार रुपये मिल जाएगी। इससे ज्यादा उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी। कुछ चले 100, 200, 300 रुपया उसको रोजाना का खर्चा दे दिया जाएगा, 15-20 हजार रुपया उसकी सैलरी होगी, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, जो बड़े शहर हैं या जिनके बड़े बिजनेस हैं वो हो सकता है 30-35 हजार रुपये स्टार्टिंग में रख लें, लेकिन जो अमूमन मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादातर इस तरह का होता है। अगर कोई मुलाजिम है जो दुकानों के ऊपर काम करते हैं, वो मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि जब स्टार्टिंग में किसी दुकान पर, किसी फैक्ट्री में आप लोग काम कर रहे हैं ना, तो वहां पर 15-20-25 हजार रुपए से ज्यादा स्टार्टिंग में कोई बंदा नहीं रखता। तो आज के दौर में जब एक आम घर में भी 15-15, 20-20 हजार रुपया बिजली का बिल आ रहा है, जब 5-5, 7-7 हजार रुपया गैस का बिल आ रहा है, और अगर उस बंदे ने रिक्शा में बैठकर अपने कारोबार पर जाना है तो उसका 100 जाने का 100 आने का है, अगर अपनी बाइक पर जाना है तो उसमें भी उसने 100, 125, 150 रुपए का जरूर पेट्रोल डलवाना है। तो फिर उसके पल्ले क्या रह जाएगा? महीने के आखिर में उसके हाथ में क्या आएगा? घी महंगा है, चीनी महंगी, आटा चावल सब कुछ उसकी पहुंच से बाहर है, राशन टोटली उसकी पहुंच से बाहर है, फ्रूट वो बेचारा खा नहीं सकता, सब्जी कोई अच्छी वो बना नहीं सकता अपने घर में। तो फिर नाज़रीन उसके पास एक जो सा अपना घर चलाने का, अपना अच्छा रोजगार चलाने का जो सा तरीका है ना, वो रेहड़ी या रिक्शा है। क्योंकि 1000, 2000, 2500 रुपया आराम से रेहड़ी रिक्शा वाला अपनी दिहाड़ी लगा लेते हैं। एक दिन में वो आराम से अपनी मेहनत से 1000, 2000, 2500 रुपया कमा लेते हैं। तो जिस बंदे ने 15-20, 25 हजार पर जॉब करनी है, वो बंदा कहता है कि यार कोई बात नहीं, ठीक है, मेहनत है, रेहड़ी लगानी पड़ेगी, धूप में खड़े होने पड़ेगा, आवाजें मारनी पड़ेगी कस्टमर को, तो अपनी फैमिली के लिए ये चीज सब कुछ कबूल है, चलें इस बदौलत कुछ 60-70 हजार रुपया हमारा महीने का बनता तो है। तो अब ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं कि इन लोगों ने क्योंकि ये मैंने सुना है, बहुत से लोगों के मुंह से सुना है कि इन लोगों ने गंद डाला हुआ है शहरों में, यानी कि रेडियो वालों ने गंद डाला हुआ है शहरों में। भाई गंद वो ना उनका, आप ये गंद साफ कर लो, ये गंद आप लोग इस तरह से साफ ना करो कि उन बेचारों की रेडियां उठा लो, उन बेचारों का सामान उठा लो, यहां तक कि उनके तराजू उठा लो। ठीक है, आप लोग ये गंद इस तरह से साफ करें कि उनको बेहतर रोजगार दें। अब नाज़रीन, मैं अगर हाफिजाबाद की बात करता हूं तो यहां पर पहले अलीपुर रोड के ऊपर एक सब्ज मंडी हुआ करती थी, जो यहाँ से शिफ्ट होकर कोलो रोड पर चली गई। तो फिर काफी अरसे के बाद वहां पर हुकूमत ने प्लान ये किया कि शहर की जितनी भी रेहड़ियां है ना, जितनी भी रेहड़ी वाले हैं, उनको इस सब्ज मंडी में जगह दी जाए और उनको कहा जाए कि ये रोड के ऊपर खड़े ना हो, यहाँ पर सारे जमा हो जाए ताकि मार्केट कमेटी वाले इनको तंग भी ना करें। अब नाज़रीन,
कुछ दिन तो ये प्लान था जो हुकूमत का कामयाब हुआ, वो फिर फेल किस तरह से हुआ। क्योंकि ये चीजें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, ये बहुत से रेडी वालों ने और बहुत से क्या नाज़रीन मेरे अपने रिश्तेदार हैं जो सब्जी फ्रूट वगैरह की रेडी लगाते हैं, ठीक है, मेरे अपने बड़े तल्लक वाले बड़े जान पहचान वाले हैं, कोई हम मतलब मिलों के मालिक तो नहीं है ना, ठीक है। तो हमारे अपने लोग हैं जो ये काम करते हैं, हमारे दोस्त हैं, पहचान के लोग हैं, मोहल्लेदार हैं, सब कुछ है। तो हम देखते हैं कि क्या ये सब कुछ होता है। तो जनाब बहुत से लोगों का भी कहना है और बहुत सी चीजें अपनी आंखों से भी देखी हैं कि जब वहां पर सारे तकरीबन रेडी वाले शिफ्ट हो गए उस मंडी में, जो कि पुरानी सब्ज मंडी जिसको कहा जाता था, तो जहां पर अब मौजूदा मॉडल बाजार बना है, तो फिर नाज़रीन होने क्या लगा, वहां पर कोई ना कोई हुकूमती बंदा आ जाता, किस लिए, भत्ता मांगने के लिए कि दो भाई कोई टैक्स दो सानू, इतने खलोना है तो दो। फिर लोग वहां से जनाब फरार होना शुरू हो गए। फिर एक दूसरी वजह यह भी बनी कि सारे रेडी वालों को तो वहां पर लाकर बढ़ा दिया, लेकिन जो बंदा खर्चा पानी लगाता था वो बंदा बाजारों में किसी कोने में जाकर बैठ जाता था, वो बंदा किसी दुकान के आगे, किसी दुकान के कोने में जाकर अपना कोई वो जिसको कहते हैं नाज़रीन छाबा छाबा या कुछ इस तरीके का वो लगा लेता था। तो फिर होता क्या था कि दूसरे रेडी वाले हैं उनको तकलीफ तो होनी थी कि यार एक बंदा मेन पर बैठा हुआ है, बाजार में बैठा हुआ है, वो मंथली दे रहा है, वो खर्चा पानी दे रहा है, उसको उठा नहीं रहे हैं, तो सारा कस्टमर उसके पास चला जाता है, यहाँ पर कोई आना पसंद भी नहीं करता। फिर वहां से रेडियां आहिस्ता आहिस्ता निकलनी शुरू हो गई। तो ये इन मार्केट कमेटी वालों ने इशू बना दिया कि हमने तो इन्हें जगह दी थी कि ये यहाँ पर रहें, सारे यहाँ पर रहें, हम तंग नहीं करेंगे, क्यों बाजारों में दाखिल होते हैं ये, तो हमें मजबूरन इन्हें तंग करना पड़ता है। ऊपर से आर्डर होते हैं, ऊपर से ये आर्डर होते हैं कि आप लोग इनका सामान उठा लें, वो सब्जी है एक दिन चलनी है, शाम को उसने खराब हो जाना है, दूसरे दिन वो इस्तेमाल में नहीं रहनी है, तो वो जनाब सब्जी इनको सारा दिन जलील किया जाए और शाम को इनको कहा जाए एलो है फड़ो, कल तो ना लाया जाए, तो क्या फायदा हुआ, उनकी दिहाड़ी भी गई, जो सामान लेकर आए थे वो भी गए। ऊपर से आप लोगों को ये आर्डर होता है कि उन लोगों के तराजू हैं जिसको कंडा कहा जाता है, वो आप लोग उठा कर ले जाए और सारा दिन उन बेचारों को जलील करें, ना उनके पास तराजू होगा, ना वो तोलेंगे, ना अपना कारोबार करेंगे, तो शाम को उनको जनाब पकड़ा दिया जाता है। और यहाँ पर बहुत से लोगों ने मुझे ये भी कहा कि ये लोग फिर पैसे लेकर देते हैं, तो ये ऊपर के बंदे कहते हैं आप लोगों को कि पैसे लेकर दिया जाए। फिर नाज़रीन जो अगर हम मार्केट कमेटी या टीएमए इदारे की बात करते हैं तो वो एक और इशू है जो उनसे अपना बताते हैं कि यार इनकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम होती है। अब ना बहुत सी जगहों के ऊपर मैंने देखा है कि खुद मार्केट कमेटी वाले कहते हैं यार इस जगहों के ऊपर आप लोग खड़े हो जाओ। अब नाज़रीन उन जगहों के ऊपर मैं शायद ये वीडियो भी आप लोग देख रहे होंगे कि कहा यह जा रहा है कि मार्केट कमेटी वालों ने कहा कि इन जगहों के ऊपर आप लोग खड़े हो जाओ जी, फिर हम लोग आप लोगों को तंग नहीं करेंगे, या फिर इनका प्लान है इन जगहों के ऊपर कोई स्टॉल बनवाने का। अब ये जो जगह है ये रोड के ऊपर आ रही है, यहाँ ट्रैफिक नहीं जाम होनी, और ये जो जगह है ना, ये जो आप वैसे ये सिर्फ अभी तक जो ये रेडी वगैरह लगाते हैं, मैंने इनसे पूछा है कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर रेडी वाले कह रहे हैं तो इसमें कुछ फिर हकीकत होगी। और इस जगह पर ये आप लोग देख भी सकते हैं कि रेडियां लगी हुई हैं। अब ये जो जगह है ना नाज़रीन, यहाँ पर जो डिग्री कॉलेज है खवातीन का वो मौजूद है, गर्ल्स का गवर्नमेंट स्कूल मौजूद है। अगर ये जो साथ शायद आप लोग देख रहे होंगे एक रोड जा रहा है, वहां पर गवर्नमेंट हाई स्कूल मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट कई स्कूल यहाँ पर मौजूद है, प्राइवेट अकेडमियां यहाँ पर मौजूद है। अब मजे की बात यह है कि यहाँ पर रेडियां लगवाने की आप लोग इजाजत दे रहे हैं, या आप लोगों का प्लान ये है कि यहाँ पर हम ठेले बनवा देंगे और उसका रेंट इकट्ठा करेंगे। तो जनाब जब वो स्कूलों की छुट्टियां होंगी, जब छुट्टी ये कॉलेज स्कूल है जो उनसे अकेडमियां इनकी छुट्टी हुआ करेगी, लोग अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज से लेने के लिए आया करेंगे गाड़ी बाइक रिक्शा के ऊपर, तो तब ट्रैफिक जाम नहीं होगी। रेडियां भी लगी हुई हैं, सिर्फ यहाँ की इजाजत इसलिए है कि यहाँ पर आप लोगों ने ठेले बनवा के रेंट इकट्ठा करना है। तो इस चीज का मैं कहता हूं कि अगर कोई गवर्नमेंट बंदा मेरी बात सुन रहा है तो बराए मेहरबानी बड़ा सख्ती से इस चीज का एक्शन ले। हाँ, अब मैं आप लोगों को एक और वीडियो ये भी दिखा देता हूं कि ये जो लोग हैं, इनकी मैं शक्लें नहीं आप लोगों को दिखा रहा, ये जो लोग हैं ये किनारों पर बैठे हुए हैं, नालों के किनारों के ऊपर, और कुछ लोग इस तरह के हैं जो दुकानों के किनारों के ऊपर बैठे हुए हैं नाज़रीन। अब होता क्या है
कि ये जो लोग मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ना, इनके तराजू उठाकर ले जाते हैं। और ये कौन सी ट्रैफिक जाम कर रहे हैं आपकी, ये कौन सा गंद फैला रहे हैं, या कौन सा ये जुल्म कर रहे हैं आपके पर। वो बेचारे जमीन पर बैठकर, फुटपाथ पर बैठकर अपने बच्चों का रिजक कमा रहे हैं, क्योंकि उनको आप लोगों ने कोई रोजगार दिया नहीं है, इनको आप लोगों ने कोई अच्छी नौकरियां दी नहीं है। तो ये जमीनों के ऊपर बैठकर अपना रिजक कमा रहे हैं, अपने बच्चों का रिजक कमा रहे हैं। और मेरे सामने की बात है, बस गलती कह लें या उस वक्त इतना मौका नहीं मिला कि मैं वीडियो बना सकता, मेरे सामने मार्केट कमेटी वाले इनके तराजू उठाकर लेकर गए हैं। तो वो जनाब क्या कहते हैं, आप मुझे ये बता दें कि इसकी वजह से कौन सी ट्रैफिक जाम हो रही है। सिर्फ क्या तंग करना है, और कहा यह जाता है कि ऊपर से आर्डर है। अब नाज़रीन, ऊपर वाले ये जरूर पूछें अपने इस डिपार्टमेंट से कि आप लोग ये सब कुछ करके ये कह देते हो कि ऊपर से आर्डर है, क्या हम आप लोगों को इस तरह का आर्डर देते हैं? तो अगर ये सब कुछ ऊपर से आर्डर है तो फिर इन सब रेडी वालों को एक दिन आप लोग गिरफ्तार करें, बकायदा तौर के ऊपर सबको गिरफ्तार करें, पुलिस से गिरफ्तार करवाएं, और उसके बाद इनके साथ एक मीटिंग करें, और फिर इनको अगर अपना प्लान बताएं कि भाई देखें, लगानी तो इन्होंने रेडी है ना तो इनको आप लोगों ने गाड़ियां ले देनी है, लो रेडी छोड़ दो, गाड़ियां चला लो ना, आप लोगों ने इनको कोई अच्छी जॉब ले देनी है जिसकी कोई स्टार्टिंग हो 50, 60, 70 हजार रुपया, तो एंड इन्होंने रेडियां ही लगानी है। तो एक दिन इन सबको गिरफ्तार करें, इनको गिरफ्तार करके इनके साथ मीटिंग करें। अब FIR ना काट देना इनके ऊपर, वो बेचारे अगले स्यापे में पड़ते रहे। तो जनाब इनके साथ मीटिंग करें, आप लोग बताएं इन्हें कि यार अगर आप लोगों ने रेडियां लगानी है तो ये गवर्नमेंट का प्लान है, वो लगानी ही इन्होंने रेडियां, तो ये गवर्नमेंट का प्लान है, इस प्लान के हिसाब से आप लोग रेडी लगा लो। और फिर नाज़रीन बड़ी मेहरबानी होगी अगर इस तरह का आप लोग कोई शेड्यूल बनाते भी हैं कि जो प्लान इनको बताएंगे उसके ऊपर पहले आप लोग खुद भी अमल कीजिएगा और पक्के तरीके से अमल कीजिएगा। उसके बाद जनाब देखिए किस तरह ये बेचारे आप लोगों की बात नहीं मानते, इनका दिमाग खराब है। जो दिहाड़ीदार तबका है, दिहाड़ीदार तबके की एक दिहाड़ी चली जाती है, वो मरने वाला हो जाता है, तो किस तरह बेचारे आप लोगों की बात नहीं मानेंगे। लेकिन उनको प्लान तो बताएं ना, वो प्लान बताएं जिसके ऊपर आप खुद भी अमल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि किसी अच्छे सरकारी बंदे के पास, खासतौर के ऊपर अगर ये वीडियो उन लोगों के पास जाती है जिनके कंट्रोल में TMA का इदारा है, तो वो इसके ऊपर जरूर एक्शन लें। तो आपके लिए इतने, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।